हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जानेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और कैसे हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे उन स्टॉक्स को जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो जैसे हमने कल डिस्कशन किया था निफ्टी में कि अगर निफ्टी गैप अप होता है ओपन या फिर स्मॉल रेंज के अंदर ओपन होता है और उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। ऑलमोस्ट जो हमारा डिस्कशन था वो था 15,850 के आसपास। तो आप देख सकते हो वहाँ तक जो मूव था और जो फर्स्ट 15 मिनट था या फर्स्ट 1 आवर में ही वो जो हमारा टारगेट था एनालिसिस था वो कंप्लीट हो चुका था। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो कि निफ्टी में एक बहुत ही बड़ी स्पाइक लगी है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो तो काफ़ी 16,500 समथिंग की स्पाइक लगी है एक। तो इसको क्लियरली दिख नहीं रहा था, उस चीज़ को एक बार डेली चार्ट में देखो कि फ्यूचर के चार्ट में ये स्पाइक लगी है। इसका एक सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 15,650 के आसपास की एक स्पाइक लगी है मॉर्निंग आवर में ही या फिर फर्स्ट मिनट में ही, फर्स्ट 30-15 सेकेंड्स के आसपास ये स्पाइक लगी थी। तो जनरली इस स्पाइक का मीनिंग होता क्या है? स्पाइक का जो ज़्यादातर चांसेस है कि लिक्विडिटी कम है आजकल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मार्जिन है वो कम हो चुके हैं। और स्पाइक लगने के बाद मेरे हिसाब से जो चीज़ है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होंगे मॉर्निंग में वो जर्नली उड़ गए होंगे या फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे। तो कल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है इस स्पाइक के कारण कि अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे, तो जो चीज़ हमने कल एनालिसिस करी थी कि अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपन होकर अगर निकलता है तो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 15,840। तो वो चीज़ हो चुका है। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है 15,900 के आसपास से। ये ऑलमोस्ट एक बार, दो बार, तीन बार, ऑलमोस्ट 3 बार रिटर्न हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हमें जो कल ध्यान देने वाली बात है कि ये चीज़ एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। बट हमारे लिए एक अच्छी बात क्या है कि अगर ये यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करता है, ऑलमोस्ट अगर इस रेंज के अंदर सस्टेन करता है कल 1-2 घंटे के आसपास अगर इसके अंदर सस्टेन करता है, और अगर कल मेन चीज़ आप टाइमिंग का नोट रखो कि अगर ये 12:30 के बाद अगर ब्रेकआउट देता है अप साइड देन हमें एक जो नया फ्रेश लेग ऑफ बोल सकते हैं कि जो फ्रेश लेग ऑफ बाइंग्स वो होती हुई नज़र आएगी। अगर ये 15,900 के ऊपर अगर एक ये आवरली कैंडल क्लोज कर देता है, मेन चीज़ है आवरली कैंडल क्लोज करना, वो भी अगर 9:30 के बाद अगर हो दैट इज़ बेटर। क्योंकि मॉर्निंग में अगर जनरली अगर ये ब्रेक करेगा तो जनरली चांस है कि वो बाद में रिवर्स हो जाए और प्राइस फिर दोबारा नीचे आने स्टार्ट हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर ये इसके बाद अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 1 आवर में देन हमारा जो पहला जो मोस्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,950 के आसपास। जनरली फिर हमें जो चीज़ें देखनी पड़ेंगी वो देखनी पड़ेंगी राउंड नंबर्स के आसपास जनरली सपोर्ट लेता जो रेजिस्टेंस लेगा निफ्टी। फिर अगर होगा तो 16,000। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें कल ध्यान रखना है। वहीं अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है देन हमें उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन अगर इस रेंज के आसपास होता है 15,820 के आसपास अगर गैप डाउन होगा देन वो हमारी रेंज के अंदर ही है। बट अगर गैप डाउन इसके ज़्यादा नीचे होता है और अगर इस जोन के आसपास होता है 15,750 के आसपास होता है तो आपको इनिशियल में ही यहाँ पे अगर कोई हैमर फॉर्मेशन बने या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बने देन आप उसके स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो। आपका जनरल जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होना चाहिए 15,840 के आसपास और देन 15,900 इन केस अगर ये गैप डाउन ओपन होता है। अगर ये इसके नीचे भी गैप डाउन होता है देन हमें एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे गैप डाउन होगा देन हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और अगर ये प्राइस एक्शन बनाएगा कुछ ऐसा डाउन साइड देन हम इसको सेल करेंगे। तो अगर आप उसको सेलिंग के लिए देख रहे हो तो वेट करो कि आप जब तक ये 15,650 जितने भी लोग सेलिंग के लिए सोच रहे हो 15,650 का वेट करो। इसके नीचे जब डेली क्लोजिंग होगी देन हम सेलिंग के लिए जाएंगे। इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता सेलिंग के लिए मत देखो, और जब तक 15,900 इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक बाइंग के लिए मत देखो। पोजिशनल बेसिस में, इंटरडे बेसिस में आप कर सकते हो। अब हम बात करें अगर जैसे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने जो एक आज ब्रेकआउट दिया है एक स्मॉल, आप बोल सकते हो यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से ये ट्रेंड लाइन इसके आसपास ये रेजिस्टेंस ले था। और सेम चीज़ हमने कल डिस्कशन कर दी, अगर यहाँ कहीं ये ओपन होता है इस रेंज के अंदर
और अगर इसके वो क्रॉस करता है देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 35,400 के आसपास। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट उसी के आसपास हुई है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप हुआ है और इसलिए हमें जो फास्ट मूव है अपसाइड नहीं मिल पाया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी गैप अप ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर चांसेस रहता है कि जो मूव आएगा अपसाइड वो बहुत स्लो एंड स्टडी आएगा, या फिर अगर फास्ट मूव आना होगा तो गैप अप होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, देन ये गैप फिल करेगा, उसके बाद बहुत इमीडिएट फास्ट मूव आएगा। तो जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब गैप अप होता है वहाँ पे चांस रहता है कि प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर जाए अगर ज़्यादा गैप अप होता है, जो कि आज के केस में हुआ। तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है 35,400। ये काफ़ी लंबे टाइम से एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है और जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 36,000। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास काफ़ी अच्छा स्कोप है जो कि निफ्टी के पास नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट हाई के आसपास है। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे अगर ये मॉर्निंग आवर्स में अगर 12:30 के बाद यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, ऑलमोस्ट अगर ये 100-200 पॉइंट्स के बीच में अगर टाइम स्पेंड करता है, देन अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 35,600 के आसपास, और इवन ये कंटिन्यू कर सकता है ऑलमोस्ट 35,600 के आसपास। तो कल के जो टारगेट हैं वो बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। अगर ये क्रॉस करता है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 आवर के आसपास अगर यहाँ पे स्पेंड करता है, अगर ये मॉर्निंग में ही 9:15 के आसपास अगर ब्रेकआउट देगा देन उस ब्रेकआउट पर थोड़ा डाउट करना, क्योंकि यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस से काम करने वाला है 38,600। बट अगर यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है, देखिए होता क्या, जब टाइम स्पेंड करता है प्राइस एक रेंज के अंदर, तो वहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, बहुत सारे नए नए बायर्स आएंगे, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो जनरली सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहता है। तो इस चीज़ को मैंने आपको कई बार इंट्राडे ट्रेड में भी बताया। तो अगर कल इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, अगर क्लोजिंग होती है, देन हम जो आगे हैं 36,000 के ऊपर के लिए सोच सकते हैं। बट अगर इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है देन ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है इस रेंज के अंदर, देन हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर इनकेस ये गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे 35,000 के अगर नीचे गैप डाउन होता है, देन एक सरप्राइज मूवमेंट होगा यहाँ पे, और जो ये 34,800 का लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है इनकेस अगर ये गैप डाउन होता है। और अगर ये यहाँ कहीं गैप डाउन होता है और आपको कोई हैमर वगैरह मिलता है, देन आप एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट ये लेवल होना चाहिए, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। तो ये थे वो स्टॉक्स जिनको ये था बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, तो उसने काफ़ी अच्छा एक मूव दिया था आज अपसाइड। तो अगर आप एनालिसिस पे भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, देन आपको वो रिवॉर्ड करेगा। तो अगर हम आज देखें हमारे लिए कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है। सेम फॉर्मेशन मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था मुथूट फाइनेंस में, और उसमें आज ब्रेकआउट हुआ, तो आपको पता है कि आज वो ऑलमोस्ट 4-5% अप गया है। तो वेट करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक फॉर्मेशन बना रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन, और उसने आज कोशिश करी ब्रेकआउट देने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो हम अब देखते हैं कल अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, देन इसके ऊपर एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 2-3% का। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस होगा। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसको आप अपनी जो है कल इंट्राडे लिस्ट में रख सकते हो। इवन दो ये मे बी कल ब्रेकआउट ना दे या फिर 1-2 दिन के बाद दे, बट जब ये ब्रेकआउट देगा ये काफ़ी अच्छा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखे हैं। नेक्स्ट अगर देखें, जैसे डॉक्टर रेड्डी को मैंने कल भी बताया था कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है, बट आज वो लेवल नहीं हुआ। तो इवन दो इसको ये कल की इंट्राडे लिस्ट में भी हमारे साथ रहेगा। सेम डाबर, इसको भी मैंने कल बताया था कि अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा कप पैटर्न बना हुआ है, उसके बाद हैंडल पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे अगर हैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो अगर ये भी कल अगर इसके ऊपर निकलता है देन हमें एक बहुत ही फास्ट मूव मिल सकता है अपसाइड। इवन दो यहाँ पे अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन का भी जो है उसके आसपास है, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस चीज़ को ये फॉलो करता है। बट अगर सेफ साइड के लिए आपको देखना है तो उसको 600 के ऊपर क्लोजिंग होने दो, देन हमें एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है डाबर में। कल के लिए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जैसे एल्केम लैबोरेटरी है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को फार्मा स्टॉक्स के लिए लास्ट वीक से ही बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे मूड में दिख रहे हैं फार्मा स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने जो आज क्लोजिंग दी है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दी है। तो यहाँ पे अगर ये कल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की और
देन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस होगा, वो होगा अराउंड 3220 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और जो हमारा टारगेट रहेंगे वो अपसाइड के लिए काफ़ी बड़े रहेंगे, ऑलमोस्ट 1:2 ईजिली मिल सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास का ब्रेकआउट दे रहा है। तो जैसे आप लोगों ने बीच में देखा होगा डिवीज लैब या फिर ग्लेनमार्क, इन सब में काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिले थे, तो इस चीज़ पे आप कल नज़र रख सकते हो। एल्केम लैब्स, अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें जैसे वेदांता, अगर इसको हम थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हो ये लास्ट टाइम जो पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, करंटली ब्रेकआउट देने के बाद सेम पॉइंट ने जो है सपोर्टर काम किया। सेम इसी ट्रेड इसी बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को कल बताया था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, उसमें आज ऑलमोस्ट 4 to 5% का मूव मिला। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट जो ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया है, कल अगर ये इसके ऊपर ये कंटिन्यू करता है देन हमें जो है ऑलमोस्ट 280 के लेवल्स मिल सकते हैं इजीली इसमें। तो इस चीज़ पे आप कल नज़र रख सकते हो। अगर इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें, हवाली चार्ट पे देखते हैं इसको कि क्या फॉर्मेशन बन रही है, उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है नेक्स्ट, वो हो जाएगा अराउंड 278 के आसपास। तो और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 270 रहेगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है देन हमारे पे ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है। तो इस चीज़ पे आप नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट अगर जो हमारा स्टॉक रहेगा वो है ICICI प्रूडेंशियल। बैंकिंग सेक्टर में अगर कल बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है देन उसमें जो मेन कैंडिडेट होने वाले हैं वो है ICICI बैंक एंड SBI बैंक, क्योंकि दोनों ही बैंक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं। अगर हम ICICI बैंक को देखें करंटली तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपर जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास है। तो कल अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन मे बी ये चांसेस हैं कि ये जो अपना ऑल टाइम हाई है 660 के आसपास वहाँ तक जा सकता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो उस चीज़ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें SBI बैंक में अगर आप यहाँ पे देखो तो आज काफ़ी अच्छा मूव हुआ है। अगर ये मूव कल कंटिन्यू रहता है तो ये बैंक निफ्टी को भी अपसाइड मूव करेगा, साथ साथ खुद भी। तो अगर ये कल 434 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है देन हमें ऑलमोस्ट 445 के आसपास तक ये इजीली जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर ज़्यादा स्पेस, इसके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है अपसाइड, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसमें 430 के आसपास होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि ये 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज करे अपसाइड। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे HDFC लाइफ, जब से इसके अंदर एक डील हुई है, ये वाली डील जिसमें वॉल्यूम काफ़ी वॉल्यूम में जो है एक इंस्टीट्यूट ने सेल किया है, उसके बाद से आप देख सकते हो उसके अंदर काफ़ी वीकनेसेस नज़र आ रही है। यहाँ पे ये लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास से आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार नीचे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए चौथी बार नीचे आ रहा है। तो आप इसको देखें, मे बी आप इसको ट्रिपल टॉप बोलो या फिर हेड एंड शोल्डर बोलो, ऐसे में तो इसके जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बट अभी के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर ये कल इसके नीचे क्लोज करता है देन हमें एक इमीडिएटली फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट इस लेवल तक। तो 660 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर ये 670 के नीचे क्लोजिंग करता है देन आपको ये फास्ट मूव मिल सकता है। अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें एक बार के लिए कंफर्म करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, एग्जैक्ट लेवल अगर आपको लोग बताऊं तो 673 के नीचे अगर ये क्लोज करता है देन हमें 663 के लेवल्स, मतलब 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 2% के आसपास होता है। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा जो भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करने पे रहेगा, जो भी उसका हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें जो काफ़ी अच्छी एक फॉर्मेशन बना रहा है तो वो है नाल्को। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था जैसे कि ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, सेम वही पैटर्न जो ICICI बैंक है वो भी बना रहा है। तो पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं, आप लोग एक पैटर्न को पकड़ो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, बार बार उसी के ऊपर ट्रेड लो। मे बी 2-3 ट्रेड्स आपके गलत जाएंगे, उस लॉस देंगे, बट जो ट्रेड्स आपको प्रॉफिटेबल देंगे वो काफ़ी अच्छे देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने ऑलमोस्ट उस दिन 8% के आसपास का मूव दिया था, यहाँ पे भी नेक्स्ट डे 8% के आसपास का मूव दिया। तो ये स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ऑल टाइम जो अपना रेजिस्टेंस उसके आसपास है, साथ ही साथ इसने जो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक स्मॉल रेंज के अंदर। तो जब भी ब्रेकआउट से पहले प्राइस स्मॉल रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता है वो दिखाता है कि वहाँ पे जो बायर्स हैं वो लगातार एक्यूमुलेट हो रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो हमेशा उनकी सप्लाई ख़त्म हो रही है।
तो कल इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये कल ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर, अगर 82 के ऊपर ये जाता है, देन आपको इसमें 83 के लेवल्स या फिर इवन 84 के लेवल्स इजीली मिल सकता है। तो मैं तो कहूँगा आपको इसको ट्रेल करना चाहिए बजाय कि टारगेट खुद से फिक्स करें, क्योंकि इसमें आपको 4% 5% का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, तो लगातार इसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो हो सकता है वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, साथ साथ प्राइस एक्सपेंशन भी हो, तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो ये थे वो स्टॉक्स जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप अपने जो कमेंट्स वगैरह हैं उन्हें बता दे रहे हैं कि कैसे आपको एनालिसिस लग रहा है और कौन सा जो पैटर्न है उस चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करें, ताकि आप लोगों को भी जो लर्निंग्स है साथ साथ आपको जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो। सो डू लेट मी इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।